सबसे पहले जय सिया राम। जय श्री राम। तो आप लोग जो इस पुनौरा मंदिर पर आए हैं, तो हम सबसे पहले आप लोग को बता दें कि आप मंदिर का दर्शन कर लिए, माता जानकी का जो मंदिर है, तो उसमें राजा जनक जी जो है, तो यही पास में हलेश्वर स्थान है। तो वहाँ से वह हल चलाना शुरू किए थे। जैसे कि काल हो गया था, तो वहाँ से हल चलाना जब शुरू किए थे, तो यही जो सीता कुंड, ये जो सीता कुंड है, यहीं पे माता सीता की प्राप्ति हुई थी जनक जी को। तो यहाँ पे ऐसे हमारे पूर्वज लोग क्या थे ना, कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, मतलब बहुत बौद्धिक क्षमता वाले थे। तो उनको कहा जाता है ऐसा कि जमा हुआ पानी बेकार हो जाता, तो वो चाहते थे, और इसी तरह जमा हुआ इकोनॉमी भी बेकार हो जाता है। तो उनका पर्पस था कि पहले शहरीकरण जो होता था, तो उसमें मंदिर का निर्माण होता था। इसी तरह आप देखे होइएगा कि पहले गांव में एक मंदिर होता है, तो उस मंदिर का काम होता है कि आप सुबह शाम जब अपना दिनचर्या से थक जाते हैं, तो भगवान के पास जाइए और अपना जो व्यथा है सुनाइए। तो मन के शांति के लिए गांव में एक मंदिर का निर्माण किया गया। फिर हुआ कि अब सप्ताह में एक बार घूमने जाना है, तो उसके लिए प्रखंड स्तरीय मंदिर का निर्माण हो गया, जहाँ प्रखंड के लोग वहां पहुंचता है, और ग्रामीण स्तरीय पर पूरा गांव का लोग वहां पहुंचेगा। फिर उसके बाद हुआ कि डिस्ट्रिक्ट स्तरीय मंदिर का निर्माण किया जाए। उसके बाद हुआ कि स्टेट स्तरीय मंदिर का निर्माण किया जाए। जैसे कि आप लोग के राजस्थान में, आप लोग तो राजस्थान से हैं, तो खाटू के जो श्याम जी है, तो है ना, तो इसमें क्या हुआ कि आपके पास टाइम कितना है। अगर हर दिन टाइम है तो गांव के मंदिर चले जाइए, सप्ताह में एक बार घूमने का मन है तो प्रखंड स्तरीय चले जाइए। उसके बाद जैसे कि आपको हलेश्वर स्थान मिलेगा, उसी तरह यहाँ पास में बगही मठ मिल जाएगा, आपको एक देकुली धाम हो गया, फिर आपको देमामी धाम हो गया। तो ऐसे करके तकरीबन हर 15-20 किलोमीटर पे आपको मंदिर मिलेगा, कि हर व्यक्ति अपने आसपास में जाते रहे। और ये हमारा डिस्ट्रिक्ट स्तरीय मंदिर हो गया, और इसको अब स्टेट स्तरीय इंडिया लेवल पे चला गया। तो हर गांव में एक होता है ना, एक कम पैसा वाले लोग, फिर ज्यादा पैसा वाले लोग, फिर उससे ज्यादा पैसा, कहीं तो हाँ, तो ये हो गया सबसे स्टेट स्तरीय इम्पोर्टेंट मंदिर जो बिहार के हिस्से में आया। तो हम लोग का प्रयास होता है कि यहाँ जो भी टूरिस्ट आते हैं, तो हमारे भारत में क्या अतिथि देवो भव की परंपरा है। तो अतिथि देवो परंपरा में जैसे हम लोग भी कहीं जाते हैं, अभी हाल फिलहाल में वृंदावन घूम के आए हैं, या और हमारा अगला प्लान है खाटू श्याम जाने का। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगर कहीं जाते हैं घूमने, तो मिलना क्या चाहिए, यातायात की सुविधा अच्छा, जहाँ रह रहे हो लोग प्रेम से दो वचन बोल दे, है ना, कोई होटल वाला या कुछ भी हमको ठगी ना हो, यही तो उम्मीद रखते हैं, है ना। सबसे बड़ा उम्मीद यही है। 1857 की क्रांति में बिहार का बहुत बड़ा रोल था, इसे तो पूरा देश का ही रोल था, लेकिन बिहार का भी रोल था। तो उसमें अंग्रेज क्या किया कि उसको लगा कि अब बिहार फिर से न बन पाए, तो उसके लिए वो किया क्या कि तकरीबन आपको बिहार के बारे में ना एक गलत र्यूमर कर दिया, गलत अफवाह फैला दिया कि बिहारी गलत होते हैं, ठीक है। और अब उसमें एक चीज है कि हमारे एक बड़े अच्छे वैज्ञानिक हुए जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस जी एक रिसर्च किए, शोध किए आधुनिक जगत में। ऐसे उससे पहले भी एक ऋषि मुनि थे, उनका नाम हम अभी याद नहीं कर पा रहे, लेकिन जो ऋषि मुनि जगदीश चंद्र बोस थे, तो वो सिद्ध किए कि पौधों में भी प्राण होता है। तो वो रिसर्च किए, तो साबित करना था, वो कैसे मानेगा कि हम कैसे माने। तो उनको साइंटिस्ट में क्या होता है ना, कि उसको तर्क के साथ बोलता है। वो तो बोला कि कैसे, तो रिसर्च जब हुआ, तो उसमें वो 2 गार्डन में पौधा लगाए। एक गार्डन में जब पौधा लगाए, तो उसमें क्या था कि रोज जाके उसका प्रशंसा करते, बड़ाई करते, दुलारते, ठीक है। और दूसरे गार्डन में जब वो जाते, तो उसको बहुत निंदा करते, जबकि खाद पानी दोनों को बराबर देते। तो वह पाए कि जिस पौधा को वो अच्छा से मतलब बोलते थे, क्या बोलते, बड़ाई करते थे, प्रशंसा करते थे, दुलारते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बड़े सुंदर दिखते हो, तो वह पौधा जितना गति से बढ़ना चाहिए उसे दोगुनी गति से बढ़ा। और जिस पौधे में जाके वह निगेटिव बात बोलते थे, तो वो पौधा धीरे धीरे वो गार्डन सूखने लगा, मुरझाने लगा। तो वह सिद्ध है कि पौधों में भी प्राण होता है, भावनाओं को वह समझता है। तो 1857 की क्रांति में वो अंग्रेज जो है, वो हमारा ही चीजों जानकर और हम ही पर एक्सपेरिमेंट करके चला गया, वोट डालो शासन करो, ठीक है। तो उसमें बिहार को वह बदनाम किया। तो हम बिहार वासी होने के नाते ऐसे तो हम एक राष्ट्र, हम प्राउड फील करते हैं कि हम एक भारतीय हैं, लेकिन हमें अपने घर की भी जिम्मेवारी को देखना है।
तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार के हिस्से में जो ये बड़ा एक सीतामढ़ी का जो माता जानकी का जो एक टूरिस्ट पैलेस के रूप में विकसित है, तो यहाँ क्या हुआ कि अगर हम लोग खाटू श्याम गए, तो हम लोग स्टेशन पे उतरे, तो वहाँ से ऑटो वाले से लेके, होटल वाले से लेके, मतलब खाने से होटल रहने वाले तक का इकोनॉमी चलता है। पर्सनल सेफ्टी हो तो कहीं भी बरतना पड़ेगा, आपको अपने घर में भी पर्सनल सेफ्टी बरतना पड़ेगा। अगर आप अपने घर में भी पर्सनल सेफ्टी नहीं बरते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि उसी तरह जो बिहार को बदनाम किया गया है, तो हम चाहते हैं कि अब से जो आप लोग हमारे अतिथि हैं, जो कुछ भी, क्योंकि हर चीज़ें परफेक्ट नहीं हो सकता है। अगर जो चीज़ें आपको अच्छा लगा है, वह बताइएगा, अगर कुछ चीज़ें सुधार करना है, वह बताइएगा। हाँ, वो एक अलग विषय है कि मतलब कहावत है ना कि ऐसे हमारे शास्त्रों में है कि पहले महिलाओं का नाम पहले आता है। सिया राम, गौरी शंकर, है ना? राधा कृष्ण। लेकिन फिर भी एक लॉजिकल रूप में कहा कि नहीं, पहले रामे जी का घर बनता है, तब सीता जी के घर बनता है। अब इसके कई कारण है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, पहले ये कारण है, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक राजनीतिक पर्पस, इलेक्शन पर्पस भी हो सकता है। ये एक चुनाव वहाँ, तो एक चुनाव यहाँ, कुछ भी कहने वाले का आप मुँह नहीं रोक सकते हैं। लेकिन बहरहाल जैसे भी वहाँ मंदिर बनने के साथ-साथ मन 7-8 दिन के डिफरेंस में तो नींव पड़ जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं पड़ा, देर सवेर बनेगा,